नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पे मंदिर। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ में करेंगे। पहली बड़ी खबर संभल से जुड़ी हुई है। आज एसपी डेलीगेशन के संभल पहुंचने पर दिन भर सियासी वार पलटवार चलता रहा। वहीं सीतापुर में अवैध धर्मांतरण के धंधे का पर्दाफाश हुआ। 5 शातिर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और लखनऊ में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। आजमगढ़ में डॉक्टरों की भारी लापरवाही सामने आई। गलत ब्लड चढ़ाने से महिला की जान चली गई। वहीं फर्रुखाबाद में 300 साल पुराना शिवालय कब्जा मुक्त हुआ। मुरादाबाद से बड़ी खबर है। मंदिर के खुदाई में निकला है शिवलिंग और खंडित मूर्तियां। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 44 साल से बंद मंदिर के प्रशासन ने सफाई करवाई। थाना नागफनी क्षेत्र की गौरी शंकर मंदिर का मामला है। 1980 के दंगे में मंदिर के पुजारी की हत्या के बाद से बंद था मंदिर। मृतक पुजारी के पोते सेवाराम ने डीएम से मंदिर खुलवाने की मांग की थी। नगर निगम की टीम ने मंदिर की अंदर खुदाई करवाई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपके सामने। खंडित मूर्तियां मिली हैं। 44 साल से मंदिर बंद था, जिसे प्रशासन ने सफाई करवाई तो कई बड़े सबूत मिले हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। खुदाई में शिवलिंग निकला था, जिसके बाद में सफाई कराई गई तो कई और मूर्तियां मिली हैं। देखिए, गणेश जी की मूर्ति खंडित मिली है। इसके अलावा शिवलिंग भी मिला था। और जानकारी जो मिल रही है, जो दंगे हुए थे उसमें पुजारी की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ही ये मंदिर बंद था। तो शिवलिंग और साथ ही खंडित मूर्तियां खुदाई के दौरान बाहर निकाली गई और 44 साल से ये मंदिर बंद था। अब लोगों की मांग है, वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचना चाहते हैं। वहीं 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीरों के जरिए, इन मूर्तियों के जरिए मंदिर का इतिहास साफ हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में विशाल सक्सेना जुड़ गए हैं। विशाल, जो तस्वीरें देखी हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। ये तस्वीरें साफ बयां कर रहे हैं कि इससे पहले मंदिर था और उसके बाद में इस मंदिर को बंद कर दिया गया। फिलहाल अब किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? वहां पर लोगों की तरफ से मांग भी की जा रही है पूजा अर्चना करने की, तो प्रशासन का क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जो मंदिर के पुजारी थे, उनकी हत्या 1980 के दंगों में हुई थी। उनके पोते ने जो था एक ज्ञापन डीएम को दिया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उन्होंने वहां से पलायन कर दिया, वो दूसरी जगह रह रहा है। फिलहाल जो मंदिर था, मंदिर उनके दादा का था, दादा वहां के पुजारी थे। उनकी हत्या के बाद से वो बनता, उसको खुलवाया जाए, वहां मूर्ति है। जब उस वहां देखा गया तो आज प्रशासन ने उसके बाद कार्रवाई की है। एसडीएम सदर, पुलिस प्रशासन की टीम और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, उसकी साफ सफाई करवाई। मंदिर की जो 4 दीवारें थी, जो मंदिर के अंदर थी, जो ईंटों से बंद थी, और जो मंदिर के अंदर खुदाई करवाई तो उसमें जो थी शिवलिंग निकली है। मां मंदिर के अंदर खंडित मूर्तियां निकली हैं। तो सीधी तौर से साफ नजर आ रहा है, जो न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, किस तरह से मंदिर के अंदर जो था वो मूर्तियां निकली हैं उसके अंदर से। और वाकई में जो ये करीब 40 साल से मंदिर जो था बंद पड़ा था, उसको प्रशासन ने खुलवाया जी। तो बिल्कुल प्रशासन ने मंदिर को खुलवा दिया है और 44 साल से ये मंदिर बंद था। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विशाल आपका। और फर्रुखाबाद में 300 साल पुराना कब्जा मुक्त शिवालय पर आज जलाभिषेक किया गया, जहां ग्रामीणों ने अवैध रूप से कब्जा किया था, जिसे 3 दिन पहले प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया था। आज महंत ईश्वर दास के साथ में हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने शिवालय पर जलाभिषेक किया। इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा रही। पूरा मामला फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव का बताया जा रहा है। कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी मंदिर कब्जे में हैं, वो सब मंदिर धीरे धीरे करके उनको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। और उनमें ये तो अच्छी बात है, जिस प्रकार से यह जो मंदिर है, ये जिसके कब्जे में था उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और वो आज बड़े प्रसन्न हैं। हमें दिख रहा है वो बड़े प्रसन्न हैं। ऐसे ही सब लोग प्रसन्नता से भगवान के शिवालयों को, भगवान के घर को खाली कर दें, ये अच्छी बात है। और नहीं तो किसी प्रकार से फिर कानून के प्रक्रिया के तहत वो मंदिर खाली कराए जाएंगे।
मुरादाबाद में मंदिर की खुदाई में खंडित मूर्तियां निकली, तो वहीं फर्रुखाबाद में 300 साल पुराना कब्जा मुक्त शिवालय पर आज जलाभिषेक किया गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली मुरादाबाद की है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फर्रुखाबाद की तस्वीरें, जहां पर काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी और वो मांग आज पूरी हो गई। शिवालय पर साधु संत और साथ ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जलाभिषेक किया गया, दुर्गाभिषेक किया गया और विशेष मंत्रोच्चार के बीच में भगवान शिव का पूजा अर्चना संपन्न हुआ। सपा का डेलीगेशन संभल पहुंचा और हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए का चेक दिया। आपको बता दें कि संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद की अगुवाई में पार्टी सांसदों और विधायकों का डेलीगेशन संभल पहुंचा और लोगों से मुलाकात की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही डेलीगेशन बनाया था। शायद आप लोगों को मालूम होगा, हमने 3 बार प्रयास किया आने का, लेकिन हमको रोक दिया गया। पहला प्रयास किया तो 3 दिन की, माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने कहा था 3 दिन की, कहीं डीजीपी जो उत्तर प्रदेश है कि 3 दिन के बाद चले आइए। फिर हमने फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया, फिर आने का प्रयास किया तो हम लोगों को लखनऊ, दिल्ली, जगह जगह मुख्तलिफ जगह पर रोक दिया गया। हम लगातार प्रयास कर रहे थे आने का, लेकिन अफसोस है मैं यहाँ का सांसद हूँ, यहाँ का सांसद होने के साथ साथ मैं यहाँ का निवासी भी हूँ। मुझे भी आने के लिए क्यों रोका गया? मैं अपने लोगों के दुख में, दर्द में शरीक होना चाहता था, मैं उनके गम में शरीक होना चाहता था। संभल सांसद के पिता ममलूकुर रहमान बर्क ने सर्वे और निर्माणाधीन पुलिस चौकी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद के पास में गैर कानूनी तरीके से पुलिस चौकी बन रही है। संभल में हुए सर्वे को उन्होंने गैर कानूनी बताया। सर्वे सब बिल्कुल गैर कानूनी हुआ है, क्योंकि 1951 के एक्ट के खिलाफ ही काम हुआ है। सर्वे बिल्कुल गैर कानूनी हुआ है, सन 91 के एक्ट के खिलाफ। और एक दफ़े सर्वे हो गया, फिर दूसरे सर्वे क्या मानी, तो इससे आप जो है लोगों में भ्रम पैदा करना चाहते थे। अब क्या स्थिति है संभल की? एक देखिए, ये पुलिस चौकी जो बन रही है ये गैर कानूनी बन रही है, दूसरे की ज़मीन पर बन रही है, अवैध निर्माण हो रहा है जामा मस्जिद पर, जामा मस्जिद पे। और एक ये कुआं जो है वो उस पर कहते हैं कि यहाँ वो पूजा होती थी, अगर वहाँ पर इसकी इजाज़त दे दी जाती है तो ये भी एक झगड़े की जड़ बन जाएगी। संभल में हिंदुओं ने एएसपी को ज्ञापन देकर पूजा का हक मांगा है। उनका कहना है कि पहले जामा मस्जिद के सामने अभी जो पुलिस चौकी बन रही है वहां पर पूजा होती थी, यहां पर आंवला का पेड़ भी था। उनका आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने मंदिर को नष्ट कर दिया है। इन लोगों ने एएसपी को ज्ञापन देकर पहले की तरह पूजा और होलिका दहन करने की इजाजत मांगी है। हमारी मांग यही कि जो हमारी जो जगह है, पूजा पाठ, होली वगैरह सब यहीं पर होनी चाहिए। और ये हमारा विष्णु भगवान का मंदिर है, ये इधर ये जो मैदान है, अब तो मैदान है, लेकिन इन लोगों ने हमारा कब्जा कर रखा ना। ये कब से पहले कब तक पूजा करते थे आप? हमारे बुजुर्ग करते थे, हम देखते आ रहे थे। कितने साल पहले तक यहाँ पर पूजा हुई थी लास्ट टाइम? 50 साल पहले हुई थी। 50 साल के बाद से पूजा नहीं हो रही यहाँ पर? हाँ, उसके बाद से नहीं हो रही, पहले मंदिर बना हुआ था। हाँ, उससे पहले होती थी। पेड़ तो यहीं पे था आंवला का। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की होली जलाई जाती थी, तो यहाँ पे हमारा देव स्थान था। यहाँ पृथ्वीराज चौहान की होली के बाद नवंबर में कार्तिक माह में आमला पूजन कराया जाता था। आंवला का पेड़ था और लगातार हम लोग पूछते आए हैं। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हम लोग यहाँ पूजा करते थे। जब बेदर्मियों द्वारा यहाँ 1978 में दंगा हुआ तो इस पेड़ को नष्ट कर दिया गया। हमने ज्ञापन दिया है कि हमारा पूजा का स्थान पुनः स्थापित कराया है, जिससे हम यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान कर सकें। संभल हिंसा के फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया जाएगा और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी होगा। आपको बता दें कि संभल हिंसा केस में पुलिस को अभी भी 91 आरोपियों की तलाश है। इस मामले में अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 दिन पहले भी दिल्ली के बाटला हाउस में अदनान नामक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। अभी भी वहां पर कई आरोपियों के छिपे होने की आशंका है। नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं
और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं, और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। घटना किन कारणों से कारित हुई है, कौन कौन व्यक्ति इसके पीछे हैं, सभी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। संभल हिंसा का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस को शक है कि दुबई में रहने वाले शारिक साठा ने 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की साजिश रची है। शारिक साठा मूल रूप से संभल का ही रहने वाला है और अब वह आईएसआई के लिए काम करता है। उसके लिंक दाऊद इब्राहिम के गैंग से भी हैं। यह आशंका जताई गई है कि उसने ही पाकिस्तानी गोलियां संभल में भेजी, जो बाद में पुलिस को मिली थी। संभल में रहने वाले शारिक के गुर्गों पर अब पुलिस तलाश करके कार्रवाई करने जा रही है। संभल के दीपा सराय का रहने वाला शारिक साठा वर्तमान में दुबई में रहता है और वह भारत से 2018 में दुबई भागा था। इसके लिए उसने फर्जी पासपोर्ट का उपयोग किया था। इससे पहले वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। अखिलेश यादव के सीएम हाउस के नीचे शिवलिंग वाले बयान के बाद में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें शिवलिंग की जानकारी थी तो जब वे सीएम थे तो खुदाई क्यों नहीं करवाई। वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई। सवाल तो ये है, तो 5 साल लगातार थे। अखिलेश यादव के सीएम आवास के नीचे शिवलिंग होने वाले बयान के बाद में अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर बड़ा पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। जब उन्हें पता था तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो खुदाई करना चाहिए था, अब करके उसको उठाना चाहिए। खुदाई करने का अधिकार जनता को है और जनता जनार्दन और जज है। उसने खुदाई करके सबको हटा दिया है और योगी जी को बैठा दिया है। और जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति है, देखिए ये तो दुनिया का सत्य है कि इतिहास विरासत होती, विरासत पूंजी होती, पूंजी भविष्य होता है। तो हमारा धर्म बनता है ना, कौन अपनी विरासत नहीं लेगा। तो ये जो विरासत हिरासत में रखी गई है पिछली सरकारों के द्वारा, मूल अंग्रेजों के द्वारा, अगर हमारा असली जो है धरती पुत्र वही है, असली राष्ट्रपुत्र वही है कि जो विरासत को लोगों को वापस दे। विरासत अगर आज के दिन में खुदाई में सब निकल रहा है। अब निषाद राज किले पर एक मस्जिद बन गया है। अब बताओ, जब निषाद राज थे तब तो धर्म ही नहीं था मुगल इस्लाम धर्म, तो उस किले पर मस्जिद बनाने क्या जरूरत। अखिलेश यादव को केवल मुख्यमंत्री आवास ही दिखा रहा है। इटावा में उनका भी तो आवास है, पहले वहाँ खुदवा के दिखवा लिया। खुदेगा आवास, खुदेगा सैफई में खुदाई होगी। ये पहल उन्होंने की है। सुबह सपा अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर अयोध्या पहुंचे। इस मौके पर ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष भी ये जानता है कि उपचुनाव में ज्यादा सीटें सत्ता पक्ष जीतता है। उन्होंने कहा कि हम लोग मिल्कीपुर उपचुनाव में जरूर जीतेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। विपक्ष भी जानता है कि बाई इलेक्शन ज्यादा सीटें सत्ता पक्ष जीतता है, जिसका उदाहरण अभी आपने देखा कि 9 सीटों का चुनाव था। तो यही समाजवादी पार्टी के नेता भोपू लेके चिल्ला रहे थे 9 की 9 जीतेंगे, और 27 का सेमीफाइनल बना रहे थे। तो सेमीफाइनल तो बन गया 27 का, और 9 की 9 जीत गए। एहसास हो गया। और रही बात एक सीट का मिल्कीपुर का, तो आप लोगों के स्क्रीन पर जिस दिन काउंटिंग की डेट आएगी आप देखिएगा, एनडीए प्रत्याशी जो भी होगा वो चुनाव जीतेगा। जीवन भर कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते रहे। किससे लड़ते थे? कांग्रेस से। कांग्रेस ने नहीं माना। बाबा साहब को 2-2 बार चुनाव कांग्रेस ने हराया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को केंद्रीय मंत्रिमंडल से रिजाइन देना पड़ा कांग्रेस की वजह से। और आज कांग्रेस
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। मुरादाबाद के कुंदरकी से बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ हैं तो मैं कुंदरकी विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। इस पर कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में एसपी प्रत्याशी रहे हाजी रिजवान ने रामवीर सिंह को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वो मेरे नेता को चैलेंज कर रहे हैं, जबकि वो मुझसे 2 बार हार चुके हैं। अगर वो इस्तीफा दें तो मैं उनसे मुकाबला करने को तैयार हूं। शर्त यह है कि पुलिस प्रशासन की देखरेख में चुनाव नहीं होगा। उन्हें ये लग रहा है कि मुस्लिम हमारे साथ है और मुस्लिम ने बेबसी से वोट दिया है, तो वो पहले तो जानकारी करें कि मुस्लिम उनके साथ है या नहीं है, और उसके बाद भी लगता है कि साथ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक बार वो आके मैदान में लड़े। और वो मुस्लिमों की चिंता क्यों कर रहे हैं? मुझे 95% जितनी वोटिंग हुई है उसका यादव भी 95% मिला है। उनकी एक विधायिका का गांव ससुराल मेरी विधानसभा में है, उस गांव के रिजल्ट उन्हें भेज दो आप। और उस आदमी ने चैलेंज कर दिया जो मुझसे 2 बार हारे हुए हैं। पहले तो यही उन्हें यानी चाहिए थी कि 2012 और 2017 में मुझसे हारे हैं। अभी तो माननीय राज्य अध्यक्ष जी का प्यादा उनका कार्यकर्ता ही बहुत है उनके लिए। तो निष्पक्ष चुनाव करा लें और पुलिस को हटा दें और पैरामिलिट्री फोर्सेस के देख रेख में चुनाव करा लें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो खुद भी जानते हैं। अपने गिरबान में झांकें वो कैसे जीते हैं, कैसे जनता का वोट उन्होंने डलवाया है। अमरोहा के गजरोला में युवक को आशिकी करना महंगा पड़ गया। महिला से मिलने गए प्रेमी की महिला के पति और उसके घर वालों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आपको बता दें कि गजरोला थाना क्षेत्र में एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पर पहुंचा। जैसे ही महिला के घर वालों को इसकी भनक लगी तो वही महिला के पति और उसके परिजनों ने प्रेमी को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद में प्रेमी की पिटाई कर डाली। हरदोई से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार जीप सड़क किनारे एक होटल में जा घुसी। एक दुकान और ई रिक्शा को भी जीप ने टक्कर मार दी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की मगर शातिर वहां से बच निकला। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मुन्ने मियां चौराहे के पास की घटना है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जो बाइक थी वो तेज रफ्तार में चल रही थी और ऐसे में वो घर और ई रिक्शा में घुस गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दुकान और ई रिक्शा में टक्कर मारी गई और पुलिस से बच निकला है आरोपी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है। खबर मिर्जापुर से है। मिर्जापुर पुलिस ने 50 लाख का गांजा बरामद किया है। कार से बरामद 100 किलो गांजे को थाना कछुआ और साथ ही ANTF प्रयागराज ने बरामद किया है। शातिर तस्कर उड़ीसा और बिहार से गांजा लाकर यहां सप्लाई करता था। कार से बरामद गांजा 4 बोरियों में रखा हुआ था। थाना क्षेत्र के भैंसा चौकी क्षेत्र की घटना है। आज एक बड़े गांजा तस्कर को पकड़ा है। यह तस्कर लगभग 1 कुंटल गांजा लेकर सप्लाई करने के लिए जा रहा था और अर्टिगा गाड़ी में पीछे की सीट पे इसका गांजा रखा हुआ था, जिसको सकुशल बरामद कर लिया गया है। इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में काफ़ी अहम सुराग मिले हैं, क्योंकि जैसा कि CCTNS से जानकारी करने पे ज्ञात हुआ कि पूर्व में भी इसके विरुद्ध 2022 में NDPS का मुकदमा पंजीकृत है। गोरखपुर महोत्सव को भव्य बनाने के लिए आज कमिश्नर कार्यालय में बैठक की गई और इस बैठक में गोरखपुर DM सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव को सीएम के आदेश के मुताबिक मनाया जाएगा और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। महोत्सव में आने वाले पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी विशेष इंतजाम किया जाना चाहिए। भोजपुरी और बॉलीवुड नाइट में बहुत भीड़ होती है, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पहले से ही तैयारी करे, पार्किंग के बेहतर इंतजाम हो और गोरखपुर महोत्सव में जो भी कलाकार आ रहे हैं उनके ठहरने का भी इंतजाम किया जाए।
पीलीभीत में अवैध जमीन की पैमाइश करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। दरअसल 11 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी, जहां पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में जमीन की पैमाइश होनी थी, लेकिन ग्रामीणों ने पैमाइश का विरोध करते हुए लाठी डंडे और धारदार हथियार से टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान राजस्व टीम के साथ में अभद्रता भी की गई, जिसके बाद में मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया और पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी मौके से फरार हो गए। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के गांव मनपुरा का बताया जा रहा है। मतलब हम पानी देने निकले, ठीक है, तो ये लोग डंडा उंडा लेके भागने लगे। अच्छा, हाँ, कुल्हाड़ी और भाला वाला। अच्छा, कहाँ के थे वो लोग? बेनीपुर। अच्छा, वो किस पे भाला लेके दौड़े थे? अब यहाँ से भगे उधरी के लिए। अच्छा, उधर कौन था? 3-4 उधर। अरे मेरे गांव के लिए 3-4 नापबंदी करने गए, मतलब लेखपाल के साथ। हाँ, वही जरीपुरी पकड़े थे। जमीन नपाई के लिए आए। तो जमीन नपाई के लिए ग्राम समाज बहुत जमीन सब घेरे हुए हैं, उनकी नपाई करने के लिए आए थे। अच्छा, तो किन पे कौन कौन लोग थे? बेनीपुर के लोग थे, हम उनको जानते नहीं थे ना। अच्छा, फिर अधिकारी कैसे बचे? अधिकारी वहाँ फिर पुलिस बुलाई गई, अब तब जो है वहाँ बचे, अब नपाई हो रही। गाजियाबाद साइबर क्राइम ने ठगी करने वाले एक गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर दिया। आरोपियों के कब्जे से 9 एटीएम, चेकबुक और साथ ही पासबुक बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि 4 राज्यों में तकरीबन 4.5 करोड़ की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। वहीं उसी में से एक आरोपी अमित राय ने बंगाल से एसएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया है और महंगे शौक को पूरा करने और गर्लफ्रेंड के लिए साइबर ठगी को अंजाम दे रहा था। तो 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महंगे शौक को पूरा करने के लिए और साथ ही गर्लफ्रेंड की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ये साइबर ठगी को अंजाम देते थे। शामली से खबर है, जहां पर घूसखोर ड्रग इंस्पेक्टर निधि पांडे को निलंबित कर दिया गया। दरअसल 2 दिन पहले मेडिकल संचालक से रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ था। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर यह बड़ा एक्शन हुआ। मैं अभी तेरी रिपोर्ट लगा दूंगी, अगर तू करेगा तो। नहीं होगा जा, मैं कैंसिलेशन की रिपोर्ट लगाऊंगी। सीतापुर के गाजर इलाके में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बंद कमरे में धर्मांतरण कराने का खेल चल रहा था। बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने बंद कमरे पर छापा मारा, जिसमें पुलिस ने धर्मांतरण का खेल करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मामला तंबोर थाना क्षेत्र के दुबई गांव का है। ईसाई मिशनरी के द्वारा दुबई में भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसकी सूचना हमने थाना अध्यक्ष तंबोर राकेश सिंह जी को दी और सभी ईसाई मिशनरी वाले लोगों को धर दबोचा गया। 5 लोगों को गिरफ्तारी कर उनके मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस रैकेट का खुलासा करें और जो भी इसमें सम्मिलित दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें।